हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत और कांग्रेस की हार पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस हार हजम नहीं कर पा रही, तो वहीं भाजपा कांग्रेस को नसीहत देने में लगी है। बात करें तेज तर्रार नेता और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की, तो उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को बापू बेटा की पार्टी कहकर कांग्रेस के सभी आरोपों पर जमकर कटाक्ष किया है। मैंने शुरू से कहा था पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी सरकार बनाएगी और वो बीजेपी ने बनाई है। ये तो हमेशा से जो है ये जो उछल कूद हो रही थी, ये पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर हुड्डा साहब बैठे हैं और उनके बेटे बैठे हैं वहाँ तो नाश होना ही होना है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण करा, जिस तरह से इनकी आपसी लड़ाई थी, जिस तरह से नीचे से कटाई पटाई चल रही थी और जिस तरह से लोगों ने जो है माध्यम से देखा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर जो है रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी इलाके के लोगों का। तो लोगों को समझ में आ गई कि ये लोग जो हैं इनके पास ना कोई नीतियां हैं और ना कोई नियत है काम करने की। किरण चौधरी कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने और चुनाव आयोग में शिकायत देने के सवाल पर पलटवार कर रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ अंगूर खट्टे वाली कहावत सटीक बैठती है। ये तो अब वो ठीकरा जो है ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ रहा नहीं। जो इनके अपने इलाके हैं जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ पे ईवीएम की क्यों नहीं बात करते। तो ये तो सारी बेकार की बातें हैं। और जब वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे दिखते हैं, तो फिर अब और कुछ तो रहा नहीं। अब कैसे बचे बाबू बेटा दोनों। तो अब कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कभी कोई और वो देंगे अपना जो है ये कार्रवाई करने की बात करेंगे ईवीएम के खिलाफ। लेकिन सच्चाई ये है, जनता की मैंडेट है और अच्छा होता अगर ये कहते कि हम स्वीकार रहे हैं, जनता ने हमारे को जो मत दिया उसको हमने स्वीकारा है, तो ज़्यादा अच्छा होता। हरियाणा में बीजेपी की ओर से नई सरकार के गठन के बीच चुनावी नतीजों पर कांग्रेस के सवाल और बीजेपी के इन सब पर पलटवार ने राजनीति को चुनाव के बाद भी गरमा दिया है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत और कांग्रेस की हार पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस हार हजम नहीं कर पा रही, तो वहीं भाजपा कांग्रेस को नसीहत देने में लगी है। बात करें तेज तर्रार नेता और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की, तो उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को बापू बेटा की पार्टी कहकर कांग्रेस के सभी आरोपों पर जमकर कटाक्ष किया है। मैंने शुरू से कहा था पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी सरकार बनाएगी और वो बीजेपी ने बनाई है। ये तो हमेशा से जो है ये जो उछल कूद हो रही थी, ये पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आई, क्योंकि जहाँ पर हुड्डा साहब बैठे हैं और उनके बेटे बैठे हैं वहाँ तो नाश होना ही होना है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण करा, जिस तरह से इनकी आपसी लड़ाई थी, जिस तरह से नीचे से कटाई पटाई चल रही थी और जिस तरह से लोगों ने जो है माध्यम से देखा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर जो है रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी इलाके के लोगों का। तो लोगों को समझ में आ गई कि ये लोग जो हैं इनके पास ना कोई नीतियां हैं और ना कोई नियत है काम करने की। किरण चौधरी कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने और चुनाव आयोग में शिकायत देने के सवाल पर पलटवार कर रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ अंगूर खट्टे वाली कहावत सटीक बैठती है। ये तो अब वो ठीकरा जो है ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ रहा नहीं। जो इनके अपने इलाके हैं जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ पे ईवीएम की क्यों नहीं बात करते। तो ये तो सारी बेकार की बातें हैं। और जब वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे दिखते हैं, तो फिर अब और कुछ तो रहा नहीं। अब कैसे बचे बाबू बेटा दोनों। तो अब कभी इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कभी कोई और वो देंगे अपना जो है ये कार्रवाई करने की बात करेंगे ईवीएम के खिलाफ। लेकिन सच्चाई ये है, जनता की मैंडेट है और अच्छा होता अगर ये कहते कि हम स्वीकार रहे हैं, जनता ने हमारे को जो मत दिया उसको हमने स्वीकारा है, तो ज़्यादा अच्छा होता। हरियाणा में बीजेपी की ओर से नई सरकार के गठन के बीच चुनावी नतीजों पर कांग्रेस के सवाल और बीजेपी के इन सब पर पलटवार ने राजनीति को चुनाव के बाद भी गरमा दिया है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।